नमस्ते जी। आज का विषय है अपनी आंतरिक स्थितियों को जानना, इसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना, अपने और औरों के साथ लागू करके दिन भर अविद्या से पृथक रह करके विद्या विद्या पर आरूढ़ होकर के शांत बने रहना, भीतर का स्थैर्य एवं संतुलन बिगड़ने नहीं देना, आनंद, संतुष्टि, निर्भीकता का अनुभव और उसका सातत्य दिन भर अंदर से बनाए रखना। तो इसको समझने के लिए हमें चित्त के स्वरूप को समझना पड़ेगा। यूं तो संसार के सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हर पदार्थ में है, ऐसे ही हमारे चित्त में भी हैं। जब चित्त में ये तीन गुण अलग अलग कॉम्बिनेशन में उभरते दबते हैं तो ये चित्त अलग अलग अवस्थाओं वाला हो जाता है। ऋषियों ने इसकी 5 कैटेगरियां करी और हर व्यक्ति के अंदर ये चीज परिभ्रमण रूप में चलती रहती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उनमें से जो योगी नहीं है, जो ईश्वर भक्त नहीं है, उनकी पहले 3 अवस्थाएं हैं, और जो योगी हैं, ईश्वर भक्त हैं, मुमुक्षु हैं, धार्मिक हैं, विवेकी हैं, मोक्ष पथ अनुगामी हैं, उनके अंतिम 2 होते हैं। अर्थात क्षिप्त, मूढ़ एवं विक्षिप्त ये सांसारी लोगों की चित्त की अवस्थाएं होती हैं, तो एकाग्र और निरुद्ध योगियों की होती हैं, ईश्वर भक्तों की होती हैं, विवेकी ज्ञानी की होती हैं। तो हमें विवेकी ज्ञानी योगाभ्यासी बनना है। अब इसके लिए क्या करना होगा? अलग अलग कॉम्बिनेशन में चित्त किस किस लक्षणों वाला होता है ये हमें जानना होगा। सर्वप्रथम हम क्षिप्त को लेते हैं। जब रजोगुण तमोगुण उभरा रहता है तो लक्षण प्रकट होते हैं ऐश्वर्य एवं विषय प्रियता। उसको बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, घूमने फिरने को चाहिए, धन कमाएगा खूब और खूब भोगेगा, चंचलता अंदर से बनी रहेगी। मुख्य लक्षण चंचलता है क्योंकि रजोगुण है, रजोगुण का स्वरूप है क्रिया, और तमोगुण है तो फिर विषय लोलुपता, खूब कमाओ खूब खाओ, और क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या ईश्वर, क्या पुनर्जन्म, क्या कर्मफल, उसको कोई चिंता नहीं है। ये शरीर पंचमहाभूतों का बना है, बस यही सब कुछ है, इसी को खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ चमकाओ और इसी के लिए सब कुछ करो। तो ये ऐश्वर्य एवं विषय प्रियता, जिसमें धर्म, कर्म, मोक्ष, ईश्वर आदि का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी जब स्थिति अंदर से उत्पन्न हो तो समझना क्षिप्त है, जिसमें रजोगुण तमोगुण तो उभरा है, सतोगुण पूरी तरह से दबा है। अगली स्थिति है मूढ़। जो क्षिप्त में रजोगुण के साथ तमोगुण था, तो तमोगुण तो उभरा रह जाता है लेकिन रजोगुण भी दब जाता है। यानी अब सत्वगुण रजोगुण दोनों दबे हुए हैं और केवल तमोगुण है। उसके प्रभाव से 4 लक्षण प्रकट होते हैं: अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। आदमी को बोलो तू ये उल्टा क्यों करता है, तो जो है कुतर्क देगा। पहले तो अपनी गलत बात को गलत मानेगा नहीं, और यदि उसको गलती समझाने जाओ तो वो अपनी गलत बात को भी सही सिद्ध करने की चेष्टाएं करेगा। समझ लेना मूड हो गया है। जब जब हम खुद गलती करते हैं और सामने वाले को बताए जाने पर गलती स्वीकार नहीं करते हैं, वो भी अवस्था हमारी भी मूड है, ऐसी समझ लेनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति तो जानता है अंदर से, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, अपनी गलती को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो ये अपने साथ भी और औरों के साथ भी लगा करके देख लेना चाहिए अच्छी तरह से। और जहाँ जहाँ हमारी गलती हो रही है, हम मूढ़ता के क्षेत्र में जा रहे हैं, अधर्म को अपना रहे हैं, अज्ञान हम पर हावी हो रहा है, और हम ऐसे उल्टे काम कर रहे हैं जिससे सत्य को छोड़ रहे हैं और असत्य को ग्रहण कर रहे हैं, सत्य को ग्रहण करना नहीं चाहते और असत्य को छोड़ना नहीं चाहते, अथवा इन सारे उल्टे कामों के कारण अपना भी और औरों का भी नुकसान कर रहे हैं, अर्थात अनैश्वर्य की स्थिति में जा रहे हैं। जब जब ऐसा अपने को अंदर से लगे उसको ठीक कर लेना चाहिए। और दूसरा, यदि उस क्षेत्र में मूढ़ अवस्था में गया है और उस तरह से वो करता है, उसको कितना ही समझाओ वो समझने वाला नहीं है, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों ही पक्षों में दुखी रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरी अवस्था है मूड से बिल्कुल विपरीत शीर्षासन, यानी विक्षिप्त। मूड में तमोगुण उभरा था, रजोगुण सतोगुण दबा था। इसमें रजोगुण सतोगुण उभर जाएंगे लेकिन तमोगुण पूरी तरह से दब जाएगा, इनएक्टिव रहेगा। तो क्या लक्षण आएंगे? बस लक्षणों का भी विपरीत कर दो। वहां पर
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य था, यहाँ पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य हो जाएगा। अब ये आदमी की होश खुलता है, वो कहता है ये जीवन शैली भी ठीक नहीं है कि खाओ पियो ऐश उड़ाओ, क्या ईश्वर, क्या मोक्ष, क्या पुनर्जन्म, ये शरीर ही सब कुछ है, इसी को खिलाओ पिलाओ, खूब कमाओ, खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ। वो कहता है ये जीवन भी ठीक नहीं है, और ये जीवन तो बहुत ही घटिया है कि आदमी जो है मन, बुद्धि, इंद्रिय और संसाधनों का दुरुपयोग करे और अधर्म में जिए और अज्ञान में जिए, अपना भी नुकसान करे, औरों का भी नुकसान करे, ये जीवन भी ठीक नहीं है। तो फिर वो धार्मिकता की ओर मुड़ता है, क्योंकि सत्वगुण का प्रभाव है ना, धार्मिकता की ओर मुड़ता है। फिर वो यज्ञ करना शुरू करता है, संध्या करना शुरू करता है, ईसाई है तो चर्च में जाना शुरू करता है, मुस्लिम है तो नमाज पढ़ना शुरू करता है, जैन है तो अपने अपने ढंग से उपाश्रय आदि में जा करके उपासना आदि करना शुरू करता है। जिस भी ढंग से उसको जो भी परंपरा से मिला है वो धार्मिक बनता है, ईश्वर विश्वासी बनता है, परोपकारी बनने की चेष्टा करता है, स्वाध्याय करता है, कर्मकांड जो भी उसको आता है, माला लेके जपता है या यज्ञ करता है या जो भी कर्मकांड उसको आता है उस ढंग से वो करता है, दान देता है, सेवा करता है, परोपकार करता है। पर ये सब कुछ करते हुए भी शांति नहीं है, अंदर से निर्भीकता नहीं है, संतुष्टि नहीं है, जीवन के अंदर से जो है ना क्लेश अनुभव करता है वो, उसको समझ में नहीं आता कहाँ भूल हो रही है। शुभ कर्म तो कर रहा है पर सकाम भाव से, तीन ऐष्णाएं उसमें काम कर रही होती हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। अब ये चीज उसको समझ में नहीं आती, वो ये सोचता है मैं धार्मिक हूं और कष्ट मुझे ही क्यों आते हैं, मैं धार्मिक हूं, मेरे को शांति क्यों नहीं मिलती, मैं जो है अपने अपने ढंग से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर से जो है मेरे संशय क्यों नहीं मिटते, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये रजोगुण का प्रभाव है मेरे भाई, जो तेरे अंदर पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना जगा रहा है। क्योंकि शुभ कर्म दो तरह से किए जाते हैं, सकाम अथवा निष्काम। जैसे ही वो सकामता छोड़ेगा, तीनों ऐष्णाएं छोड़ेगा, निष्कामता के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वही शुभ कर्म उसको योगी बनाने के लिए उसका पहला कदम शुरू हो जाएगा, और वो विक्षिप्त अवस्था को त्याग करके एकाग्र अवस्था में चला जाएगा। एकाग्र अवस्था में क्या होता है, जो विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण के साथ रजोगुण था और उसके अंदर सकामता पैदा कर रहा था, वो रजोगुण भी दब जाता है, अब केवल सत्वगुण उभरा रहा। अब सात्विकता की अवस्था में जो लक्षण होते हैं ना भाई साहब, वो अद्भुत है। वो कहता है उसका चित्त उसको यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला होता है, जिस भी विषय में सोचेगा वो एकदम सत्य ज्ञान उसको उसका चित्त कराएगा, पहला। दूसरा, वो व्यक्ति हर प्रकार से जो है क्लेश उसके कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, जो उसको दुख दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, अशांत कर रहे थे, चंचल कर रहे थे, वो उसके सारी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे क्लेश उसके कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर विद्या बढ़ती चली जाएगी, उसको विवेक हो जाएगा कि ये गलत है, ये सही है, वो गलत को छोड़ देगा और सही को ग्रहण करेगा, और उससे धीरे धीरे उसके ये क्लेश राग द्वेष से तटस्थ होना सीखेगा। और जो कर्म उसको बांध रहे थे पहले सकामता के कारण, अब वो निष्कामता की श्रेणी में झुकने के कारण वो कर्म उसको बंधनों से छुड़ाने वाले होते चले जाएंगे। वो किसी का एहसान नहीं लेगा परोपकार करके, एहसान नहीं, उसने मेरा एहसान माने, ऐसा नहीं सोचेगा। वो निष्काम भाव से उसने किया है तो फिर अगला माने चाहे नहीं माने स्वतंत्र है भाई, और न मानने पर वो दुखी नहीं होगा। तो इस तरह से उसको बांधने वाले जो कर्म है वो शिथिल होते चले जाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे निरुद्ध की ओर बढ़ता चला जाएगा। और यही हमारा गंतव्य है। निरुद्ध अवस्था में आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ी हुई सदा आनंद में रहती है। तो हम अपने आप का निरीक्षण करें, मैं किस अवस्थाओं में परिभ्रमण कर रहा हूँ, क्षिप्त मूड कब क्षिप्त होता हूँ, कब मूड होता हूँ, कब जो है विक्षिप्त होता हूँ, धार्मिकता मेरे अंदर कब उबाल मारती है और मैं उसका कितना सदुपयोग करता हूँ अपनी ऐष्णाएं खत्म करने के लिए। मूर्ता कब कब मेरे अंदर आ जाती है जब मैं राक्षस बनता हूँ, गुस्सा करता हूँ, अपने ही लोगों पर चिढ़ता हूँ। कब कब मेरे अंदर जो है क्षिप्तता आ जाती है, धर्म कर्म को मैं छोड़ देता हूँ, उपेक्षा करता हूँ, संध्या की, हवन की, व्यायाम की, आसन आदि की, स्वाध्याय की, सत्संग की, शंका समाधान की उपेक्षा कर देता हूँ, और उसकी बजाय टीवी देखने में मन लग रहा है, उसकी बजाय धन कमाने के विषय में जो है चित्त चंचल हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, और कमाए हुए धन को भोगने के अंदर एकदम लोलुप प्रवृत्ति बनी हुई है। ये सब अपने अंदर निरीक्षण करना है। जैसे जैसे हम ये करते चले जाएंगे, हम अपने ही बंधन से जो बंध रहे थे खुद अपने बंधन काटना शुरू कर देंगे, वरना शांति नहीं मिलने वाली मेरे भाई। इस चीज को समझें। ओम शम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।